सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में सच्चे धर्म का स्वरूप समझते हुए कह रहे हैं कि भेद विज्ञान के आधार पर ज्ञानी अपने स्वरूप की दृढ़ता को इतना अटल करता है, श्रद्धान इतना टंकोत्कीर्ण करता है कि सारा ब्रह्मांड उलट जाए तब भी वह अपने स्वरूप और स्वभाव की आस्था से, श्रद्धान से डिगता नहीं है। कर्मोदय विभाव के चाहे जितने उदय आ जाए तथापि स्वरूप और स्वभाव से, उसकी श्रद्धान से, अपने अस्तित्व से, अपने होनेपने के स्वीकार भाव से कदापि चलायमान नहीं होता। बाहर के प्रतिकूल संयोग से ज्ञायक परिणति नहीं बदलती, श्रद्धान में फेर नहीं पड़ता और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञानी को संसार का कुछ नहीं चाहिए, न इच्छा, न आशा, न अपेक्षा। वे संसार से संपूर्णतः विमुख होकर मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। भले कर्मोदय से अवस्था के अनुसार, मजबूरी के अनुसार यदि संसार में रहना पड़े तो भी कमल की तरह उस संसार को कीचड़ मानते हुए रहते हैं। ऐसे जो स्वभाव से सुबट हैं, अंतर से निर्भय हैं, किसी से भी डरते नहीं, सातों प्रकार का भय जिनका नाश हो चुका है, इस निशंकता के आधार पर किसी भी प्रकार के परिचय उपसर्गों का भय नहीं और ऐसे स्वरूप स्वभाव के आधार पर निशंकता से निर्भयता और निर्भयता से फिर निसंगता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। घर में बैठे नहीं रहते, यदि जरूरत नहीं हो तो, मजबूरी नहीं हो तो। ज्ञानी को स्वानुभूति के समय अथवा उपयोग बाहर आए तब भी दृष्टि तो सदा अंतस्थल पर ही लगी रहती है और इसी साधना से पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, गुणस्थानक में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा यह ज्ञान स्वभाव जिसके व्यवहार की अपेक्षा से 8 भेद बताए जाते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 ज्ञान मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के होते हैं और सम्यक दृष्टि या जो सम्यक्त्व सन्मुख है उन्हें मति, श्रुत अर्थात सुमति, सुश्रुत और सुअवधि, और जो गुणस्थानक में आगे बढ़ते हैं उन्हें मनपर्य ज्ञान, शास्त्रों में कथन है मनपर्य ज्ञान छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों को ही होता है। किसी विशेष में कहा जाता है कि मन को पढ़ लेने का नाम मात्र मनपर्य है और गृहस्थ को भी हो सकता है। जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता। और केवल ज्ञान, अंतिम ज्ञान, इस तरह से ज्ञान के भेद बताते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से सामान्य ज्ञान में तो कुछ भेद होता ही नहीं है।
जनरल व्यवहार की अपेक्षा से 5 ज्ञान ही कहे जाते हैं। उनका स्वरूप गाथा 29 में बताने का प्रयास किया जा रहा है। 5 इंद्रियां और मन के द्वारा जानने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यह अक्षर, स्वर, व्यंजन आदि से प्रकट होता है और इसके 336 भेद कहे गए हैं। श्रुत ज्ञान अक्षर में ही होता है और श्रुत ज्ञान द्वारा 11 अंग, 14 पूर्व, 12 अंग वाणी का ज्ञान होता है। इन मति श्रुत ज्ञान की विशेषता, निर्मलता, वृद्धि शुद्ध ज्ञान स्वभाव की साधना से होती है, जबकि यह सम्यक ज्ञान का ग्रंथ है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही बात बताई जा रही है, जो सम्यक व सन्मुख है, और ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव की जो साधना करते हैं उन्हें इस प्रकार का सच्चा मति और शुद्ध ज्ञान होता है। ज्ञान गुण तो एक ही है, परंतु उसकी पर्याय की अपेक्षा से यह 5 भेद बताए गए हैं। और इनमें जब एक प्रकार उपयोग रूप होता है तब दूसरा प्रकार उपयोग रूप नहीं होता। इसलिए इन 5 में से एक समय में एक ही प्रकार का ज्ञान उपयोग रूप होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान कारण और सम्यक ज्ञान कार्य भी है। व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के लिए भी जो कार्य है उसमें व्यवहार, स्वाध्याय, सत्संग, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा जाना हुआ ये मति श्रुत ज्ञान, पढ़ा सुना समझा, कारण बनता है। और सम्यक दर्शन पूर्वक का यह सम्यक ज्ञान ज्ञायक स्वभाव में स्थिर रहने रूप सम्यक चारित्र के लिए केवल ज्ञान का कारण बनता है। और वह केवल ज्ञान सिद्ध रूप दशा का कारण बनती है। सम्यक ज्ञान आत्मा के ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। अनंत गुण हैं, परंतु अनंत गुणों में ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से आत्मा की अनुभूति का जो विषय है, और इसी अपेक्षा से आत्मा को ज्ञान की मुख्यता से ज्ञायक भी कहा जाता है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, क्योंकि जो पर्याय में अद्भुत शांति, आनंद आदि गुण प्रकट होते हैं उनको भी जो जानने वाला, उसका अनुभव कराने वाला, और ज्ञान गुण ऐसा है कि जो एक ही समय में 2 कार्य करता है, जिसे स्वपर प्रकाशक कहा। परद्रव्य, परभाव, ये पर्याय, ये गुण, सब कुछ जिसमें झलक रहा है वह ज्ञान स्वभाव ही है। और अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय करने में सर्वोत्कृष्ट ऐसा साधन, आंतरिक साधन, यह ज्ञान स्वभाव, और इस ज्ञान स्वभाव का आलंबन ही निरावलंबन दशा कहा गया है, क्योंकि स्वभाव का आलंबन है, पर आश्रित नहीं है, स्व आश्रित है। जिस ज्ञान में अपना स्वरूप, अर्थ यानी विषय जो प्रयोजनभूत है, और यथार्थ निश्चय, यह 3 बातें पूरी हो जाए, जो संशय, विभ्रम
और विमोह से रहित है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ऐसा सम्यक ज्ञान 5 प्रकार से कहा। जैसे हमने पहले देखा, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा अपनी शक्ति अनुसार जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, जिसके 336 भेद बताते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, जो पढ़ा सुना 5 इंद्रियां मन के द्वारा जो पढ़ा सुना, विचार चिंतन मनन करके जो निर्णय किया, उसको विशेष रूप से जानने में ये श्रुत ज्ञान काम करता है। फिर तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन के निमित्त बिना रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहा गया है। और जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय अथवा मन की सहायता के बिना दूसरे पुरुष के मन की स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनपर्य ज्ञान कहते हैं। और ऐसी दशा में भावलिंगी मुनि न अटकते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान पूर्णतः पर आश्रित है, पर लक्ष्य से होता है। और अंतिम 5वां ज्ञान केवल ज्ञान, समस्त द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को जो एक साथ प्रत्यक्ष जानता है, या जिस ज्ञान में ये सब कुछ प्रत्यक्ष जानने में आते हैं, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। जैसे कहा, 5 ज्ञान के भेद व्यवहार की अपेक्षा से कहे गए हैं। सामान्य ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ज्ञान स्वभाव में ये कोई भेद नहीं है, परंतु जो जीव की दशा गुणस्थान की अपेक्षा से कही गई, उसकी अवस्था को बताने के लिए ऐसा विभाजन किया जाता है। इतना जानना शायद हमारे लिए काफ़ी है, इसका विस्तार तो फिर बहुत है, शास्त्रों में सब मिल जाता है। परंतु अभी हमारा जो लक्ष्य है, हम जिस स्थिति में खड़े हैं, यदि हम उसका विशेष अवलोकन करके उसमें विशेष अपने उपयोग को, अपने पुरुषार्थ को लगाने का प्रयास करेंगे, तो शायद हमारे लिए वो बहुत लाभदायक होगा। नहीं तो मात्र इनके विस्तार में रह जाएंगे और इन पर ही चर्चा करते रहेंगे, तो प्रयोजनभूत ऐसा आत्मा का निर्णय, अपनी आत्मा की अनुभूति दूर हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र इतने हैं कि ये 100 साल तो क्या 1000 साल भी मिल जाए, अरे 1000 साल क्या, वहाँ 33 सागरोपम तक सर्वार्थ सिद्धि विमान में देवताएं, सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि देवताएं इसकी चर्चाएं करते हैं। 33 सागरोपम के आगे ये 100 साल क्या है, कहीं नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, शून्य के बराबर है। इसलिए इनकी विशेष न चर्चा हुए प्रयोजनभूत तत्वों को हमें पकड़ने का प्रयास करना है। और जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है, वह अपने सम्यक मति और सम्यक श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने को सम्यक्त्व होने का निर्णय कर सकता है। और यह सम्यक्त्व ज्ञान प्रमाण है।
विशेष इनके भेद शास्त्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र आदि शास्त्रों में इनके सब कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जिनके पास समय हो, क्योंकि जनरली ये सुनने को मिलता है कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता। अब जिन्हें टाइम नहीं मिलता उन्हें तो प्रयोजनभूत बात पे ही जोर देने का प्रयास करना है। और जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है उसी वक्त से उसकी मति और श्रुत सम्यक कहलाता है। यह जो सम्यक मति और श्रुतगान के भेद दिए, यह ज्ञान की विशेष निर्मलता होने के लिए कहे गए हैं। इन भेदों में अटक कर राग में लगे रहने के लिए नहीं। यह तो अपने आप अपनी योग्यता से क्रमशः वृद्धिगत होते हैं, उसमें पढ़ने जैसा नहीं है। जैसे 6 से 13वें गुणस्थानक के बीच की अवस्था केवली गम्य है, ठीक है, शास्त्रों में उसका उल्लेख किया है। 6ठे गुणस्थानक में जब भावलिंगी मुनि 7वें निर्विकल्प दशा से आगे श्रेणी मानते हैं तो वो विचार करने नहीं बैठते मैं कौन से गुणस्थानक में हूँ। वो तो गुणस्थानक आता है, लाना नहीं पड़ता। इसलिए उस पर विशेष चर्चा और विचार करने की जरूरत नहीं है। मात्र एक जानकारी के लिए जान लेना है कि 11वां गुणस्थानक गिरने का है, वो वहाँ तक हमें सावधान रहना है। इन सबको जानकर अपने त्रैकालिक अखंड अभेद चैतन्य स्वभाव की ओर सन्मुख होकर निर्विकल्प होने की अभी आवश्यकता है, उस पे जोर देना है। जीव व्यर्थ की चर्चाओं में अपना समय बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े पंडित लोग अपने आप की पंडिताई बताने के लिए, विद्वत्ता सिद्ध करने के लिए कहीं न कहीं हमको उलझा देते हैं। सरल मार्ग को कठिन बना देते हैं। कठिन है नहीं है इतना जितना बनाया जा रहा है। लोग सम्यक दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। हम तो कहते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि जीव है जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको इतना क्या कहें, अपनी महिमा लाने के लिए, अरे किसकी महिमा लानी, और भोले बिचारे जीव उन गुरुओं की इन बाहर की महिमाओं में अटक जाते हैं। सीधी ज्ञान स्वभाव की साधना है और यह अपने आप प्रकट होती है, प्रकट ही है। सिर्फ स्वीकार तो करना है, मैं आत्मा हूं, अन्य में कुछ भी नहीं हूं। हाँ, मात्र बुद्धि के लेवल पर नहीं, सुना पढ़ा नहीं, तहे दिल से, जिसे हम कहते हैं ना, अंतर हृदय से, उस झंकार के साथ, यही तो मैं हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब कुछ भी नहीं हूं तो जहां मेरा काम नहीं है वहां मैं क्यों हूं, इस संसार में मैं क्यों हूं, इसका विचार आना चाहिए। इसलिए इनकी विशेषताओं में विशेष न अटक कर प्रयोजनभूत बात को साध लेना है। इसलिए मति श्रुत के ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन को प्रकट करना है, यही सबसे पहले सार होना चाहिए। और इसके आगे गाथा 30 में बताते हैं कि अवधि ज्ञान का प्रकटपना अपने अविनाशी ज्ञान स्वभाव की साधना से होता है। जीव जैसे आगे बढ़ता है साधना में, अवधि मनपर्य या कुछ रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां ये अपनी योग्यता से प्रकट होते हैं।
यह अवधि ज्ञान सीमित काल, भाव और दिशाओं तक होता है और मनपर्य ज्ञान ऋजुमति विपुलमति के भेद से दो प्रकार का बताते हैं और यह अपने अक्षय अविनाशी शुद्ध स्वभाव की लीनता वाले संयमी जीव को ही होता है। यह भी विशेष सीमा तक देखता और जानता है। अब इनके भी भेद प्रभेद शास्त्रों में बताए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इनको वहाँ से जानने का प्रयास करें। यह भेदों का स्वरूप जानकर, भेदों का लक्ष्य छोड़कर शुद्ध नए के विषयभूत अभेद अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा की ओर ही अपना लक्ष्य करना है। बार बार कह रहे हैं। इसलिए प्रयोजनभूत अभी जिस स्टेज पे हम खड़े हैं उसका ही काम करना है। अब गाथा 31 में केवल ज्ञान की विशेषता बताते हैं। इतना समझना हमारे लिए काफ़ी है कि परम पारिणामिक भाव में रहने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। छठे गुणस्थानक में भावलिंगी मुनि, इसलिए भावलिंगी मुनियों की दशा, उनके आगे की यह अवस्था। अभी हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ या नहीं हुआ इसका निर्णय करें और चौथे से पांचवें का तो काम करें। सीधे ध्यान करने नहीं बैठना है। सच्चा ध्यान छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों को होता है। निश्चय धर्म ध्यान, जो आगे श्रेणी मारने के लिए शुक्ल ध्यान की ओर प्रयाण करते हैं। चौथे पांचवें तक व्यवहार धर्म ध्यान होता है, निश्चय धर्म ध्यान भी नहीं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए कुछ प्रयोजनभूत ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। साधन रूप सहायक बन सकते हैं, निषेध नहीं है। ऐसे परमपारिणामिक भाव में रहने से केवल ज्ञान प्रकट होता है और 48 मिनट में यदि अपने स्वरूप स्वभाव में स्थिर रह जाए, एक समय के लिए भी बाहर न निकले, तो ऐसे अंतर्मुहूर्त के शुद्धोपयोग में ये जो उपयोग धारावाही बहता है, कहाँ? अपने अक्षय अविनाशी शुद्ध विमाल स्वभाव में रत रहने से यह केवल ज्ञान का प्रकाश एक समय में प्रकट होता है। 48 मिनट उसका कालावधि, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने का समय तो एक समय है। और भेद विज्ञान के द्वारा निर्मल आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, तब इसी के दृढ़ अभ्यास से केवल ज्ञान प्रकट होता है और इस ज्ञान के द्वारा अविनाशी आत्म तत्व बिल्कुल प्रत्यक्ष स्पष्ट झलकता है। अनंत गुण असंख्य प्रदेश जो मुझ आत्मा के मेरे हैं, ये केवल ज्ञान का विषय है, अभी हमारा नहीं है। अभी हमारा तो विषय अभेद अखंड एक घनपिंड, ऐसा जो ध्रुव तत्व उसका श्रद्धान। इसलिए इस श्रद्धान में अभी हमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसलिए अपनी अवस्था के अनुसार और अपने योग्यता के अनुसार जिस स्टेज में, जिस स्थिति में हम हैं, उसके अनुसार हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखते हुए जीव इसमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है,
स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।